हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम जो कि अगस्त महीने में होने वाले हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो कि वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 27 प्रैक्टिस सेट है और आज जो है इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 15 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट को रिवाइज कर सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 16 है। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, सभी को डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। साथ ही आपको जो है शेयर करते चलना है अपने दोस्तों के साथ और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है और लास्ट में बताना है कि आपने जो है आज इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। आज का वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और फर्स्ट में जो है मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। मैथ का जो है सिर्फ हम आंसर बता देंगे और मैथ का हल जो है आप लोग कॉपी पे खुद से कर लीजिएगा। बाकी जीके जीएस के जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी को डिटेल के साथ कवर कराएंगे। पहला प्रश्न है कि दो सह अभाज्य संख्या जो कि ए और बी, इसका लघुत्तम समावर्तक के क्या होगा, जिसमें से कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो है बी से बड़ा है। इसमें ए बी का लघुत्तम समावर्तक की बात करें तो ए बी का लघुत्तम समावर्तक जो हो जाएगा ये ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई जो है ये 24 सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई पूछे तो ये जो है 25 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान जो कि 22/7 होता है, मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। इसमें यल निकालेंगे तो यल बराबर हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई और का स्क्वायर अंडर रूट तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर, तो निकल जाएगा इससे यल आएगा 7 और 7 रख देंगे पाई आर यल में। तो इसका राइट आंसर जो है ये 550 हो जाएगा। 550 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 9, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचता है। इसमें प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। इसका एलसीएम पहले हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम जो है इसका आ जाएगा ये 180 आ जाएगा और प्रत्येक बार 3 बच रहा था, 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो है 183 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने कॉलेज 15 मिनट देरी से पहुंचता है और अगले बार वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी अब जो है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, परंतु फिर भी जो है वह 5 मिनट देर से पहुँचता है। तो उसके घर से कॉलेज की दूरी ज्ञात करना है। घर से कॉलेज की दूरी जो है टोटल 10 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं जो है 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, इसको जो है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का लागत क्या होगा। इसमें टोटल लागत की बात करें तो ये जो होगा ये 216 रुपया आ जाएगा। अगला प्रश्न है 48 लोग किसी काम को जो है 17 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन जो है बाद 4 कामगार जो है काम छोड़ देते हैं, यानी 6 दिन तक जो है 48 लोग काम करते हैं परंतु 6 दिन के बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेगा। टोटल कार्य में जो है 12 दिन लगेगा, उसके बाद में 6 दिन और 12 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसमें जो 10 सेंटीमीटर लंबाई एक कर्ण है, दूसरे कर्ण की लंबाई इसमें ज्ञात करनी है। तो दूसरे कर्ण की लंबाई जो हो जाएगी ये 17.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का जो 30% घर के लिए और शेष का जो है 60% घरेलू खर्च पर करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात करनी है। इसमें टोटल मासिक आय जो होगा ये 22,500 रुपया हो जाएगा। अगला x + y बराबर 3 है और x × y बराबर 2 है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालना है। इसमें एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। एक छात्र को अधिकतम जो है अंक का 33% मिलने पर वह जो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्णांक कितना होगा। इसमें उत्तीर्णांक की बात करिए जो है 342 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खोज का पर्यायवाची जो कि आविष्कार होता है, तो आविष्कार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें मधुकर के पर्यायवाची की बात करें तो मधुकर का पर्यायवाची जो हो जाएगा भौरा हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा, मिर्ग हो जाएगा, परंतु शहद बेचने वाला ये जो है मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता की बात करें इसके कवि जो है ये शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन शीर्षक रचना की बात करें ये जो है ये है आत्मकथा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। पुस्तक जो है ये दलित जाति में जन्मे लेखक के कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। उपर्युक्त पंक्ति जो है किस पुस्तक की है? तो ये जो पंक्ति है ये कमायनी पुस्तक की है, कमायनी, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा? इसका जो संधि रूप होगा भानुदय होगा। तो भानुदय जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद की बात करें इसका विलोम जो होगा ये हर्ष होगा, प्रसन्न होगा और सुखी होगा, परंतु दुख जो है खेद का विलोम शब्द नहीं है। खेद करना मतलब दुखी करना होता है, तो ये जो है पर्यायवाची शब्द है इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विलोम शब्द नहीं है। अगला है कि मुदीर महीपति मंदिर आए। मुदीर महीपति मंदिर आए ये जो है किस अलंकार के उदाहरण है? इसकी बात करें तो ये जो है ये अनुप्रास उपकार के अलंकार हैं। अनुप्रास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर दहाड़ता है यह वाक्य जो है क्रिया के लिए उदाहरण है। इसमें बात करें तो ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गृह शब्द का तत्भव रूप है। गृह की बात करें तो गृह का तत्भव रूप जो हो जाएगा ये घर हो जाएगा, घर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें करा आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर को चूज करना है। क्वेश्चन है कि द एम्बुलेंस हैज अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। इसमें एरर की बात करें तो इसमें एरर जो है ये है एरर। इसमें तो देखें तो इसमें जो है हैव अराइव्ड ऑन टाइम दिया हुआ है, जबकि ये जो है सिंगुलर वर्ब है, द एम्बुलेंस सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें जो है हैज का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एरर है, हैव अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पे हैज अराइव्ड ऑन टाइम होना चाहिए। अगला है ये भी जो है ये आइडेंटिटी द अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट में सब्स्टिट्यूट करना है मीनिंग को। कह रहा है कि ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। इसमें जो है द लेटर इज द मोस्ट, अंडरलाइन के स्थान पर जो आएगा ये आ जाएगा द लेटर इज द मोर, द लेटर इज द मोर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेलिंग वर्ड जो है चूज करना है। इसका सही मीनिंग वर्ड जो है ये रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीटेशन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन मतलब होता है पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका सही अर्थ निकालना है। टू वर्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिज्म। इसमें एंटोनिज्म बताना है। स्पर्श मतलब होता है विरल, स्पर्श का जो एंटोनिज्म हो जाएगा ये डेंस हो जाएगा। डेंस मतलब घना, सघन होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लू चल रही है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है। लू चल रही है इसका जो ट्रांसलेशन होगा द हीट वेव इज ब्लोइंग, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लीव दिस रूम, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस इन द सेंटेंस। सेंटेंस में इसमें जो है दिस ये कौन सा पास्ट ऑफ, इसमें जो है दिस इस वाक्य में रूम नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तो एडजेक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ही हैज़ बीन अवे खालिस्तान मार्च। इसमें जो खालिस्तान उसमें भराएगा सिंस, ही हैज़ बीन अवे सिंस मार्च, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ, बिल्कुल जो है
ये पॉइंट ऑफ टाइम है मार्च, इसलिए जो है इसमें सिंस का प्रयोग हुआ। अगला है कि बाबर रूल्स ऑफ 1526, खालिस्तान 1530। इसमें खालिस्तान में की बात करें, खालिस्तान में भराएगा, खालिस्तान में जो भराएगा ये भराएगा 2। बाबर रूल्स फ्रॉम 1526 टू 1530। अगला प्रश्न है द प्लेटफॉर्म इज खालिस्तान स्ट्रांग। इसमें जो खालिस्तान है इसमें भराएगा वेरी, द प्लेटफॉर्म इज वेरी स्ट्रांग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैस नियतांक आर का मात्रक होगा। आर की मात्रक की बात करें तो आर का मात्रक जो होगा ये जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी बराबर होता है, पीवी बराबर एन और टी होता है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और जूल प्रति मोल गुने केल्विन बराबर होता है 8.31 आर का मान। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रही है। चित्र में प्रदर्शित पूरा समायोजन में जो है पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ रही है और द्रव के कारण जो है पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है। इसमें फिगर में देख सकते हैं द्रव के कारण जो ऊपर लगने वाला बल जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्प्लावन बल जो है ये वस्तु के भार को घटा देता है। अगला प्रश्न है कि दो पिंड ठोस पिंड जो है ए और बी पानी पर तैरते हैं। यह देखा गया कि तैरते समय ए का आधा आयतन पानी के अंदर रहता है तथा बी का जो है 2/3 भाग ये अंदर रहता है। तो ए और बी के घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है। इसके घनत्व का अनुपात जो हो जाएगा ये 3:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से जो है कितना किलोजूल ऊर्जा ग्रहण करता है। इसमें पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में प्रति सेकेंड सूर्य की बात करें, सूर्य से जो है सूर्य से ये 1.36 किलोजूल ऊर्जा जो है ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लगता है और सूर्य के सतह का पलायन वेग जो होता है ये 617.7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में 55 गुना अधिक है। सूर्य का केंद्र का तापमान जो कि 1.57 × 10⁻7 केल्विन है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान जो है ये 5772 केल्विन होता है। और सूर्य के जी टाइप तारा है, सूर्य जो है एक जी टाइप तारा है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा जो बनता है यह जो है हेंस वेथे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी पर सूर्य सभी जैविक ऊर्जाओं का जो है स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा जो कि नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है और सूर्य में जो है 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 0.7% ऑक्सीजन की मात्रा, साथ ही जो कुछ और कार्बन डाइऑक्साइड एवं नियोन गैस भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव जो कि V वोल्ट है, यदि बिंदु पर स्थित Q कूलम्ब आवेश की है तो जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा यहाँ पे ये Q × V हो जाएगा जूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ये आवेश गुना विभवांतर होता है। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किसी भी खोखले चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र 0 होता है और किसी धनात्मक परीक्षण आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य जो कि W एवं परीक्षण आवेश का मान जो अनुपात में ये बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश और विद्युत विभव का SI मात्रक जो कि वोल्ट होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 125 वाट का एक पंखा 5 यूनिट बिजली जो है में चलेगा। 5 यूनिट बिजली में की बात करें तो ये जो है 40 घंटा चलेगा। यहाँ पे समय निकालना है तो समय बराबर होता है यूनिट गुने 1000 बटे पंखा। तो समय यूनिट, इसमें समय निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है यूनिट इसमें दिया हुआ है 5 यूनिट गुने 1000 बटे होता है बटे इसमें वाट होता है तो 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में 25 चौक 100 यानी 40 घंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो है 40 घंटा चलेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण की बात करें, ये जो निर्भर करता है ये ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो है केवल द्रव में संबंधित है तथा जो गैस से नहीं है। द्रव की बात करें तो द्रव से संबंधित जो है ये पृष्ठ तनाव है, ये गैस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
द्रव का ताप बढ़ने पर जो है पृष्ठ तनाव ये कम हो जाता है। क्रांतिक ताप का पृष्ठ तनाव का मान जो है ये 0 हो जाता है। जब द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जो उसका पृष्ठ तनाव ये घट जाता है। और किस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरने की घटना को जो है केशिकत्व कहलाता है। वर्षा की बूंदें एवं पारे की बूंदों को गोलाकार होना जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? सर्वाधिक छोटा मात्रक की बात करें तो सर्वाधिक छोटा मात्रक जो कि फर्मी होता है, फर्मी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पिको बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक टेरा बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक माइक्रोन 10⁻−6 मीटर और एक गीगा बराबर 10⁻9 मीटर। एक हेक्टो पूछे तो 10⁻2 मीटर होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। एक एकड़ में 4694 वर्ग मीटर होता है और 1 करोड़ में 10⁻7 होता है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। अगला है कि एक जूल की बात करें तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वाट पूछे तो वाट बराबर होता है प्रति जूल बटे सेकेंड। 1 न्यूटन मीटर बटे सेकेंड हो जाएगा। वाट घंटा जो कि 3600 जूल होता है और 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे 1 मेगावाट बराबर तो 10⁻6 वाट होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनकी पहचान किससे होगी? अगर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी पहचान जो होगी ये यमएस चक्रण क्वांटम संख्या से होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि Al3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी ये 10 हो जाएगी। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो कि 13 होता है। इसमें 3e⁻⁻1 त्याग करने पर जो है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर इसमें 3 त्याग करता है तो 13 - 3 ये 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? रसोई गैस की बात करें, रसोई गैस जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसोई गैस को एलपीजी गैस भी कहा जाता है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 83% नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन तथा जो 16% प्रोपेन होता है। इसमें 1% की मात्रा में जो है इथाइल मरकेप्टाइन भी डाला जाता है। यह जो है गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि रेडियो एक्टिवता का कारण है। रेडियो एक्टिवता की बात करें, इसका मुख्य कारण है अस्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वह है? इसकी बात करें तो ये जो है एसीटोन है। एसीटोन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडोफॉर्म जो कि आर्गेनो आयोडाइड यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3 और यह जो क्लोरोफॉर्म की भांति कीटाणुनाशक होता है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी विलयन तंत्र है। अस्थायी विलयन तंत्र की बात करें तो अस्थायी विलयन तंत्र जो है अतिसंतृप्त विलयन है। अतिसंतृप्त विलयन ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनीर, मक्खन, जेल ये जो है कोलाइड है। जेल कोलाइड में ठोस में द्रव का परिक्षेपण होता है और ध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय पदार्थ में अधिक विलय नहीं होता है। कोलाइड विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अगला एवोगाड्रो का नियम निकालने में उपयोगी है। एवोगाड्रो का नियम निकालने की बात करें, इसमें उपयोगी जो है ये गैसों का परमाण्विकता, गैसों का अनुभार और कुछ गैसीय यौगिकों के अणुसूत्र, ये सभी जो है एवोगाड्रो के नियम निकालने का उपयोगी हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा O2 से जुड़ता है? इसमें O2 की बात करें, इसमें O2 से जो है ग्लूकोज जुड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज जो कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जो जल में घुलनशील होता है, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा जो है सजीवों का कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने में जो है धावक इसी का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज में भी ये कहते हैं। यह जो है एल्डो शुगर भी कहा जाता है, इसे एल्डो शुगर भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्वप्रतिरोधी बीमारी है? स्वप्रतिरोधी बीमारी की बात करिए जो है SCID है। SCID ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SCID की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। यह जो एक अनुवांशिक विकार है जो कि कार्यशील
टी कोशिका एवं बी कोशिका को जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि स्तनियों में अंडोत्सर्जन होता है। स्तनियों में अंडोत्सर्जन की बात करिए जो होता है ये FSH एवं जो है LH द्वारा होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क में जो है स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है कि वह परिघटना जिसमें जो है स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता, ये जो है संलग्नता कहलाता है। संलग्नता ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के जो है पैकिटिन उपावस्था में विनिमय पाया जाता है। इसमें जो है समजात गुणसूत्र परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों का जो है पारस्परिक अदला बदली करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। सबसे उत्तम साधन की बात करें, इसमें सबसे उत्तम साधन जो विकसित हुआ है ये है टेराटोजन। टेराटोजन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर जो है विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साबित हुआ है। तो ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह जो है जल में विलय विटामिन है। मानव शरीर में इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होती है। यह जो खट्टे फलों में पाया जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन की उपमा विटामिन ए को दिया जाता है और विटामिन सी की कमी से जो है घाव नहीं भरते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी और ई का निर्माण ये जो मानव के शरीर में ही होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, पक्षियों के अंडों को किस नाम से जाना जाता है। पक्षियों को अंडों की बात करिए जो है गोलार्ध पीतकी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोलार्ध पीतकी। मनुष्य का अंडा अपीतकी है, अपीतकी। ऐसा अंडा जिसमें जो है जर्दी केंद्र में पाया जाता है उसे जो है ऑर्थोपोडा का अंडा केंद्र पीतकी कहते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा जंतु जो है परजीवी नहीं है। परजीवी की बात करें तो मच्छर, फीताकृमि, जोंक, ये सब जो परजीवी है, परंतु समुद्री एनीमोन जो है ये परजीवी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एस्केरिस जो कि अंतः परजीवी है। चूहा प्लेग की जो है महामारी से फैलता है। सीसी मक्खी निंद्रा रोग को फैलाता है। खटमल टाइफर ये जो है रिलैप्सिंग ज्वर तथा जो कोड फैलाने का काम करता है। अगला कोशिकांग जिसमें जो है एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। इसकी बात करें तो ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी गृह ऊर्जा भी कहा जाता है। इसमें जो है यहाँ पे सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि का जो ऑक्सीकरण होता है जिसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह जो ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहता है। इसका निर्माण जो है ADP एवं जो अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित लोहा है। ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रोक्रोम आयरन तत्व के परमाणु रखने वाले वर्णक है जो कि ऑक्सी श्वसन करने वाले सभी कोशिकांग में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण में जो है इनका अपचय तथा इलेक्ट्रॉन दान में इनका जो है ऑक्सीकरण होता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक है। फ्लोरीन हड्डियाँ एवं जो धातु की सुरक्षा करता है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। इसमें नहीं जो सुमेलित होगा ये भांगड़ा जो कि पंजाब के है, यहाँ पे जो है केरल दिया हुआ है। बिहू असम की है, घूमर राजस्थान और लावनी जो है ये महाराष्ट्र की है। इसमें गलत करा तो गलत जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 3। अगला है कि द मार्च ऑफ मोबाइल मनी। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी किसके द्वारा जो है रचित पुस्तक है। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक रचित है सैम्र पित्रोदा एवं जो है मेहुल देसाई। तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है ये राजेंद्र प्रसाद हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया और बंग ए दर्रा जो कि मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला निम्न में से किसे जो है इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है। इस्पात की चौकटा की बात करिए जो संज्ञा है ये भारतीय नागरिक सेवा को दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले प्रथम भारतीय थे ये 1864 में। और भारत में ICS की परीक्षा ये जो है 1922 से प्रारंभ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि युगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और विशुवा संक्रांति ये जो है भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ये सभी जो है नए साल की शुरुआत में जश्न मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के लोग जो है चैत्र माह के पहले दिन उगादि का नववर्ष के रूप में मनाते हैं। मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बोहांग बिहू जो कि असम का नववर्ष अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। पुंथाड़ू तमिल नववर्ष अप्रैल के मध्य में होता है और विशु जो कि केरल का नववर्ष है। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम की बात करें तो ये जो है दमन और दीव की लिंगानुपात सबसे कम है। दमन और दीव की लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 618 है, जो कि भारत की सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084 और जनवरी 2020 में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। भारत में अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य हैं। अगला है चार्ल्स बिलिक्ससन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ये जो पहली बार है ये 1785 में प्रकाशित किया गया था। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। चार्ल्स विलिंगसन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और 1785 में संस्कृत में जो है यूरोपीय भाषा में इसका अनुवाद किया था। विलिंगसन ने बनारस के जो है काशीनाथ भट्टाचार्य से जो है संस्कृत सीखा था। अगला प्रश्न है नाइचो जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो जो कि जापान की गुप्तचर संस्था है। जापान ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की गुप्तचर संस्था जो कि सावाक है और इराक की गुप्तचर संस्था जो कि अल मुखबरात है। जापान की राजधानी जो कि टोक्यो है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? मिथिला रामायण लिखने का श्रेय जो है ये चंदा झा को दिया जाता है। चंदा झा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका मूल नाम जो कि चंद्रनाथ झा था। इनका जन्म 1831 में दरभंगा के पीड़ारूच गांव में एवं मृत्यु जो है 1907 में हुआ था। और इनकी जो है प्रमुख कृतियां जो कि गीति सुधा, चंद्र पद्मावली, लक्ष्मीश्वर विलास, महेश गणि संग्रह आदि सभी जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। महाकवि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि थे। इन्हें जो मैथिली कोकिला की उपाधि मिली थी। अगला है कि सैंधव सभ्यता का महान नगर जो कि स्नानागार ये कहाँ प्राप्त हुआ है? इसकी बात करें तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यह स्नानागार जो है 11.77 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें जो उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि जो है शिवाजी के द्वारा ये 1674 में उपाधि धारण की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674। और राज्याभिषेक की प्रक्रिया पंडित गंगा भट्ट द्वारा जो है संपन्न किया गया था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और मराठा कुलभूषण की उपाधि धारण की तथा जो है ये स्वयं को सिसोदिया वंश का क्षत्रिय घोषित किया। अगला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और इनका कार्यकाल 56 से 62 तक था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल एवं रोटी था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो कि कलकत्ता द्वारा जो है बॉम्बे एवं मद्रास, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में जो है पारित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और कैनिंग जो कि भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र जो कि द बंगाल गजट था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1780 में जेम्स स्टक्स हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र जो कि कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम वोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था। कंपनी की आलोचना के कारण जो है विलियम वोल्ट्स का प्रेस जब्त कर लिया गया।
अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1897 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनका जो है नरेंद्र दत्त नाम भी था। और बेलूर मठ की बात करें तो बेलूर मठ की स्थापना जो कि 1887 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा देवी था। अगला है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। इससे संबंधित प्रथम घटना जो कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोह ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार जो सैनिकों का दिल्ली का लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम घटना थी। और जून 1857 में नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व को संभाला था। नाना साहब का मूल नाम जो कि धोंधू पंत था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और बेगम हजरत महल जो कि अवध से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। झांसी की रानी ये जो है लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किए थे। अगला है कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन की बात करिए जो है बल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। और जो है ये श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर जो है बल दिया। सुबोधिनी व सिद्धांत रहस्य उनमें जो है महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में हुआ था। बल्लभाचार्य के पुत्र जो कि विट्ठल स्वामी को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। अगला है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें इसमें जो है टोटल 30 डिग्री का अंतर है। लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। और भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, जो कि पूर्वी गोलार्ध है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत का मानक समय ये जो है इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ग्रीनविच से जो है ये 5.5 घंटा आगे है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो कि 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार जो है ये 2933 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति। और बिहार का सबसे अधिक है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो कि केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। न्यूनतम साक्षरता दर जो कि बिहार की है 61.8%। अगला है कि विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाली राजकीय मलमास मेला जो कब शुरू हुआ। ये मेला जो शुरू हुआ था ये 18 जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर प्रत्येक 3 वर्ष पर राजगीर में मलमास मेला लगता है। इस दौरान जो है शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक इसका जो है आयोजन किया गया था। अगला है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य जो कि कर्नाटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहवा का अधिकतम उत्पादन जो कि ब्राज़ील में होता है विश्व में। और ब्राज़ील को जो है कहवा का पात्र कहा जाता है। ब्राज़ील का सियोपोलो को जो है कहवा की मंडी कहा जाता है। सेंटोस कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है। कहवा एक जो है पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस जो है परावैंगनिक किरणों को अवशोषण करती है। ये जो अवशोषण करती है ये ओजोन करती है। ओजोन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस 20 किलोमीटर की मोटाई में जो है समताप मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। इस मंडल का खोज सर्वप्रथम जो है जेरेंस डी वोर्ट द्वारा किया गया था। और ओजोन परत की खोज जो कि चार्ल्स फ्रेमरी एवं जो है हेनरी ब्यूसन इन्होंने किया था। ओजोन गैस एक जो है अणु ऑक्सीजन की 3 अणु से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहली महिला जो कि जुनको तेवेई थी। जुनको तेवेई ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो कि संतोष यादव थी। और अरुणिमा सिन्हा जो कि प्रथम दिव्यांग महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। एवरेस्ट पर 27वीं बार चढ़ने वाली नेपाल जो कि कामी रीता शेरपा ये जो है द एवरेस्ट मैन इन्हें कहा जाता है।
अगला है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल की बात करें तो ये जो भारत में है ये चावल है। चावल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से दूसरी मुख्य फसल है। विश्व में मुख्य खाद्य फसल जो कि गेहूं है। दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य खाद्य फसल चावल है और चावल में थायमीन विटामिन B1 पाई जाती है। चना मध्य प्रदेश में अधिकतम उत्पादन होती है। अगला वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो है किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है। वैश्विक शांति सूचकांक 23 की बात करें इसमें जो है प्रथम स्थान ये आइसलैंड का रहा है। तो आइसलैंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें भारत का स्थान जो है ये 126वां रहा है। पिछले वर्ष देश में जो है समग्र भारतीय 3.5% का सुधार हुआ है। इसमें जो है कुल 163 देश शामिल थे। यह जो है 17वां संस्करण था और ये जो है सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा जो पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ की। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है और 25 में स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णन है और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है। अगला है कि राष्ट्रपति को कौन सा सलाह एवं मंत्रणा देता है। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति को जो है ये संघीय मंत्रिपरिषद सलाह एवं मंत्रणा देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्थापिका को जो है संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल होते हैं। केंद्र सरकार एक मंत्रिपरिषद होती है, इसकी संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। ये जो है अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद का गठन करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो कि 552 निर्धारित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत की गई है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होते हैं। मूल संविधान में जो है लोकसभा के सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम जो 530 सदस्य ये राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से व जो 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या 545 है। अब जो है एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किए जा सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये जो है किस संविधान संशोधन में इसे जो है लाया गया। इसे जो है ये 42वां संविधान संशोधन में लाया गया। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन ये जो है 1976 में हुआ था। इसमें जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। 46वां संविधान संशोधन 1982 इसमें जो है राज्यों द्वारा लाए जाने वाला बिक्री कर की कम खामियों को जो है दूर करना है। और यह 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1992 से 93 द्वारा जो है संविधान में पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। अगला कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये 1962 में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर अब तक जो 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। पहला जो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और तीसरा जो है 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू किया गया था। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रीय शासन की घोषणा होती है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात का प्रावधान है। भारत में सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो कि मूल संविधान के हिस्सा हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो कि यहाँ पे मौलिक अधिकार कहा था। मौलिक अधिकार जो कि भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में जो है ये 6 है। मूल संविधान पूछे तो उसमें 7 थे, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के अधीन जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया। ये जो अनुच्छेद 32 के तहत बनाया गया। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि न्याय वह गुण है जो कि राज्य में निवास करता है।
इस कथन की बात करिए, ये जो कथन कहा गया है ये जोबेट के द्वारा कहा गया है। जोबेट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब लागू हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करिए, ये जो है सितंबर 2001 में लागू हुआ, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में लागू किया गया। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 में लागू किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 में लागू किया गया था। और ट्राइसिस योजना जो कि 15 अगस्त 1979 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं। देश में हरित क्रांति की बात करें, इसके लिए उत्तरदायी हैं उत्तम किस्म के अधीन उपज देने वाले बीज, आधुनिक तकनीकी, रासायनिक उर्वरक। इनमें से सभी ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से पर्यावरणीय समस्या भी जो है उत्पन्न होती है। भारत में प्रथम बार हरित क्रांति ये 1966 से 67 में आया था। भारतीय हरित क्रांति के जनक जो कि एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन ये कब किया गया। इसका उद्घाटन जो है ये 28 मई 1923 को किया गया था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नए संसद भवन का वास्तुकार जो कि विमल पटेल हैं। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और नए संसद भवन की बात करें, इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। इसकी ऊंचाई 39.6 मीटर है तथा ये जो है 64,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें बैठने की कुल क्षमता जो है 1272 है। लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सीट। अगला है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन किस देश में किया गया। इसका आयोजन जो है ये बांग्लादेश में किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन 12 से 13 मई 2023 में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो कि शेख हसीना ने की थी और इसका विषय था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती आश्रम ये गुजरात से अपनी प्रसिद्ध जो है दांडी यात्रा आरंभ किया था। दांडी यात्रा आरंभ जो है 1930 में किया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है दांडी मार्च यात्रा शुरू किए थे। और ये जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक तटीय गांव पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर जो है नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। दांडी मार्च जो कि 24 दिन की पैदल यात्रा और ये जो लगभग 385 किलोमीटर की थी। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों। यह अनार्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी और घरों के विन्यास के लिए ग्रेड पद्धति जो है अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है। ये जो राज्य है ये एनार्की कहलाता है। एनार्की ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनार्की के अंतर्गत जो है अराजकता का शासन व्यवस्था रहता है। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जो है शासन तंत्र का व्यक्ति के पास केंद्रित रहता है और तानाशाह शासन में जनता की सहभागी नहीं होती है। लोकतंत्र शासन में जनता का सहभागी शासन होता है। अगला कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो कि सरोजनी नायडू थी और ये जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री ये राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये जो है लीला सेठ। और देश का प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश जो कि अन्ना चांडी बनी थी। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। पाकिस्तान देश से लगने वाले भारतीय राज्य की बात करें, ये जो है गुजरात हैं, पंजाब हैं और राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्य स्थलीय भाग से सीमा लगने वाले देश जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार है। भारत की सर्वाधिक सीमा जो कि बांग्लादेश से लगती है ये 4096.7 किलोमीटर की लगती है। और भारत में सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से पीओके जो कि 106 किलोमीटर की लगती है। चीन से जुड़ा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम है। केंद्र शासित राज्य है लद्दाख है। नेपाल से जुड़ा भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। भूटान से जुड़ा राज्य की बात करें तो ये जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम है। अगला प्रश्न है कि टर्नेडो है। टर्नेडो की बात करें तो टर्नेडो जो है
टॉर्नेडो ये जो है एक अति निम्न दाब केंद्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बनावट जो कि किपाकर होती है। इसका वेग लगभग जो 180 मील प्रति घंटा होती है। हरिकेन अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर से उठने वाली तथा जो पश्चिम द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवात को कहा जाता है। इसका वेग लगभग जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो जो है कौन सी अक्षांशीय रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी। ये जो प्रदर्शित करेगी ये 71.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश रेखा द्वारा जो है जलवायु प्रदर्शित किया जाता है और देशांतर रेखा द्वारा जो है समय का मापन किया जाता है। अक्षांश रेखा की कुल संख्या जो कि 181 है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी जो है शैल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। इसमें अन्य 3 से भिन्न जो है ये संगमरमर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल चट्टान अग्नेय चट्टान है। सेल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये तीनों जो है अपसादी चट्टान है। संगमरमर जो कि कायांतरित चट्टान है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान होकर जो है नीस में बदल जाता है। स्लेट कायांतरित होकर जो है फाइलाइट में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। ये जो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है ये सीमांत उपयोगिता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इसे जो है उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो ये जो है एक सीमा के बाद उसका उपयोगिता शून्य हो जाता है। वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलता है। अगला कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व की बात करें तो ये जो है ये कैबिनेट के ऊपर है। कैबिनेट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायी पर जो है बल दिया गया है। संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। कैबिनेट के प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट द्वारा ही जो है सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। कैबिनेट सचिव भारत की सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो हमने जो है आज के इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न को कवर करा दिया है। वो भी जो है डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप लोग जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को बताना कि आज के प्रैक्टिस सेट कैसा रहा और आज के प्रैक्टिस सेट में आपने जो है कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए। इसका जो है जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आप लोग जिस भी एप्लीकेशन से जुड़े हैं वहाँ जो है आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।